ये बताएंगे अब कितना बताती हैं? आपका तो मतलब इसमें तो पारा चढ़ गया होगा ऊपर। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। बात शुरुआत चश्मे से हुई थी, हाँ। तो मैं 4 लाइनें चश्मे पे कहना चाहता हूँ। ताउम्र गालिब ये गलती बार बार करता रहा, धूल चेहरे पे थी लेकिन वो अपना चश्मा बार बार साफ करता रहा। मुझे ये भी नहीं समझ में आया ये गालिब का शेर है या नहीं? ना, ये हमने एडमिटमेंट कर दिया साथ में। अच्छा। ये अमेंडमेंट कर दिया ना, जैसे कि संविधान के अंदर बिगैर किसी आर्टिकल के कांग्रेस 4% आरक्षण धर्म के आधार पर दे देती है, और यहाँ किस बेशर्मी से खड़े होकर एक आतंकवादी संगठन का समर्थन इस देश के मुसलमान को बना देते हैं ये लोग, और फिर बात करते हैं कि धर्म के आधार पर आतंकवाद को सहमति दिए। ये सारा आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, सबको तो प्राइवेट कर रहे हैं। आरक्षण देंगे कहाँ? प्राइवेट कंपनियों भी आरक्षण दे। सारी रेल बिक गई, भेल बिक गई, गेल बिक गई, तो आरक्षण देंगे कहाँ? नौकरी मिलेगी कैसे दलितों को, ओबीसी को? ये अंबेडकर साहब का हाथ तोड़ने वाले लोग हैं, ये अंबेडकर साहब की तोड़ने वाले लोग हैं। ये देश देखिए किस घटिया राजनीति पर अब ये आतंकवादी सोच रखने वाले लोग खड़े हो गए। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ प्रतीक जी, क्या देश के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था है क्या? सर, संविधान के आधार पर कैसे? संविधान के आधार पर इन दलितों का आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। पिछड़े संविधान के किसके आधार पर आधार पर मिल रहा है? मंडल कमीशन कैसे लागू हुआ? मंडल कमीशन हाँ? ये लोग क्या नेता है क्या? जैसे लगता है कि लड़ते सच में ये लोग नेता हैं क्या? अरे रुको, बैठे रहो। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नमस्कार नाम साहब। शशिकांत पटेल है। शशिकांत जी कहाँ से आना हुआ आपका? मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूं। गुजरात से। वो सब बालकनी है, वो उधर जो आप यहाँ खड़े हैं ना, वो बालकनी है, वहीं से लीजिए आप आनंद। हाँ जी, मेरा सभी दलों से अनुरोध है कि हम एक ही है इंडिया में, हिंदुस्तान में, कि जहां आरक्षण चलता है। इतने सारे वर्ल्ड में कितने सारे कंट्रीज है, कहीं पर भी आरक्षण नहीं है। कोई धर्म के नाम पे नहीं है, कोई जाति के नाम पे नहीं है, ठीक है? तो जो भी कोई भाई साहब ने बोला अंबेडकर साहब, तो अंबेडकर साहब को आपने कहीं बिठाया ही नहीं कांग्रेस ने, ठीक है? दूसरी बात मैं कहता हूं कि सबका जो लेवल होना चाहिए एजुकेशन बेस पे होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपर है उसको आप ज्यादा बेनिफिट दो, जो लोअर है उसको आप हेल्प करो। इट डजंट मीन सर आईएएस ऑफिसर आज भी एससी एसटी बैठा है, उसका लड़का भी आईएएस ऑफिसर हो रहा है, वही सीट पे एससी एसटी, सो वो गलत हो रहा है। आया। हाँ जी, should be breaked. It should be breaked because reason is it कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे खासे एजुकेटेड लोग, वो जाके जब एक अच्छी जगह बैठते हैं, और जब मैं खुद एक प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आई एम म्यूजिशियन एक्चुअली, मैं बनारस से हूँ बेसिकली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मुझे इस बात का बेहद खेद है कि अपने इंडिया में ये पता नहीं क्यों रखा गया है। समानता के आधार के लिए रखा गया था कि समाज समानता के आधार पर चलेगा। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा जी, समानता के आधार पर चलेगा जी। जनाब मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। प्रतीक जी, कांग्रेस का पक्ष सुनना चाहिए जी। झूठ की एक बीमारी होती है कि झूठ जो है वो चिल्लाता बहुत है, चीखता झूठ चिल्लाता बहुत है। भाजपा के नेता जो है वो जब ऊपर से जो है बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं और प्रवक्ताओं को छोड़ देते हैं लीपा पोती करने के लिए। क्यों नहीं आप साफ बोल देते कि जैसे ईश्वरप्पा जी ने बोल दिया कि हमें मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने आरक्षण हटा दिया, इसलिए आरक्षण हटाया गया। और दूसरी बात, ये बार बार बोलते हैं, ये भी अभी सूर्या जी ने भी बोला, मनोज जी ने भी बोला कि जो है आरक्षण जो है धर्म के आधार पर था। तो थोड़ा पढ़िए जनाब, थोड़ी सी अपनी जानकारी बढ़ाइए। जो मुसलमानों का जो आरक्षण 4% है वो सोशियो इकोनॉमिक आधार पर था, जो जेडीएस सरकार ने दिया था उस वक्त। और दूसरी बात कि आपने जिस कैटेगरी में फिर से वो आरक्षण को बढ़ाया, ऑलरेडी वो जो है
समुदाय आरक्षण पा रहा था, उनको आपने 2% आरक्षण बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद सुनिए, अगर आप सही हैं, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई? जी आइए। देखिए, आपके पूरे देश के सामने वो